नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं लगभग 2 हफ्ता से ज़्यादा हो रहा है, कम से कम 15-17 दिन हो गया मैं बाहर में था और एक मिशन टूर पे था। और इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बीच बीच में कुछ लोगों के हरकतों की वजह से मुझे कुछ वीडियो न चाहते हुए भी बड़े मजबूरन से मुझे डालना पड़ा। तो खैर छोड़िए, वो सब बात की बात है। लेकिन इस समय में जो मैंने जो मिशन टूर में या फिर हम फील्ड वर्क में जो भी बात हमने की उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। हालांकि सभी बातों को और सभी जगह में जाकर कैमरा निकाल कर उस वीडियो बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो है मैं अपने फील्ड वर्क को कभी भी यूट्यूब में मैं नहीं लाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी एक विश्वासी से आप बात करो और उसके मुंह के सामने आप कैमरा खोल के रख दो। तो ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने जो फील्ड वर्क है उन सभी बातों को यूट्यूब के सामने मैं नहीं रखता हूँ। लेकिन इस वीडियो में कुछ चीजों को मैं आप लोगों के सामने में दिखाना भी चाहूंगा कि हमने किस तरीके से फील्ड वर्क किया। और ये हम करते रहते हैं बीच बीच में, 2 महीना 3 महीना में हमारा जो ये फील्ड वर्क है, विश्वासी लोगों से मिलना, ये सारी बातें हम करते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सताव का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और लोग जो है जो बजरंग दल के लोग हैं, सो कॉल्ड ऐसे खुद को देशभक्त कहते हैं, ऐसे लोग जो है मसीहों के ऊपर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर मसीहों को जो है बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। और इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि जो चर्च है, होम चर्च है, उसको भी बंद करवा दिया गया है। लेकिन इस समय में इसके बीच में क्या मसीह लोग, सेवक लोग क्या चुपचाप बैठ गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसीह लोग कभी भी किसी के डर से, किसी के धमकी से, तलवार से, जोखिम से, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानियों के कारण कभी भी वो अपना सेवकाई बंद नहीं करते। ठीक है, तो इस समय हम निकल पड़े थे विश्वासियों के साथ मिलने के लिए, जिनको हम पिछले समय में, पुराने समय में सुसमाचार सुनाया था। और एक हमारे भाई भी है जो वहाँ पर रह के सेवकाई करते हैं, तो उनके साथ मिलना, उनके साथ में जो भी हमने एक एक्सपीरियंस पाया। वैसे तो ये हमारे लिए एक नई बात नहीं है, ऐसे हम पहले भी हुआ करता था। लेकिन इस सताव के समय में जो हमने देखा, सच में परमेश्वर अपने लोगों के अंदर में इतना प्यार भर देता है कि सताव उनके सामने कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे रास्तों से होके हमें गुजरना पड़ा जहां पर पूरे गड्ढे थे। ऐसे ऐसे जगहों से हमें गुजरना पड़ा जहां पर रास्ता में पानी भर गया है। एक जगह तो ऐसा भी था जहां पर जो ब्रिज था ना, जो ओवर ब्रिज था, वहां तक, उस लेवल तक पानी भर गया था। लेकिन वहां से भी हमने आगे बढ़ा और प्रचार के लिए हम आगे गए। और कुछ जगह तो ऐसे था कि हमें वहाँ हमें पहुँचना था लगभग शाम के 4-5 बजे। लेकिन वहाँ का रास्ता और गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ जाता था, तो शैतान बहुत रुकावट डालता था। लेकिन फिर भी हम रात में भी वहाँ पर जाके उनके बीच में हमने प्रचार किया, रात के समय में, जिस समय खा पी के सब सो जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ के लोगों का, जो कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतना उत्सुक थे। वो लोग कि एक व्यक्ति थे जो बीमार व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति भी वो अपने खाट में लेटकर परमेश्वर का वचन को वो सुनने के लिए वो तत्पर थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन यही है कि उनको जो है सच्चा सुसमाचार दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है केवल प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल शेयर करते हैं, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और जब नहीं मिलता है तो वो नाराज हो जाते हैं और फिर से एक बार संसारिकता में अपना जीवन बिताना शुरू करते हैं। लेकिन जिसको सच्चा सुसमाचार मिलता है वो कभी भी मुड़कर संसार की तरफ नहीं देखेगा। क्योंकि व्यक्ति अगर एक बार यीशु का प्यार का स्वाद चख लिया है, एक बार अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जान गया है, तो सच कहता हूं, कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को छोड़ के वो अलग नहीं जाएगा, जिसका ये एक जीता जागता एक प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में आए दिन धर्मांतरण को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को प्रेशर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी लोगों ने यीशु का हाथ थाम के वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? आखिर क्या है ऐसा मसीहत में
और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्यार और प्रभु यीशु मसीह का जो उसकी सामर्थ। और हमने जब फील्ड वर्क में जब हम गए तो हमने इन बातों को करीबी से जाना है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। हमारे जो मिनिस्ट्री है इसके लिए आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में लगाएं, क्योंकि हम एक चर्च बनाना चाहते हैं, एक कलीसिया का स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि जो होम चर्च है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला जा रहा है। होम चर्च को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए हम जो है लैंड के लिए ज़मीन भी हमने देखा, बहुत सारे जगह हमने ज़मीन देखा कि हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे। हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रभु जो है जरूर हमारी मदद करेंगे, ताकि हम एक अच्छा चर्च बनाकर उसको रजिस्ट्रेट करके हम जो है परमेश्वर की आराधना प्रशंसा हम कर सकते हैं। सो हमारे इस विषय के लिए आप व्यक्तिगत प्रार्थना में रखें। हमने बहुत सारे जगह गए, हमने बहुत सारे जगहों को भी हमने देखा, लेकिन अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया है कि कहाँ पर हम प्रार्थना के लिए हम एक भवन बनाएं। तो इसके लिए आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में इन बातों को जरूर से रखिएगा। और इसी बीच में हम जो है भीम आर्मी, आप सभी लोग जानते हैं, भीम आर्मी के लोगों से भी हमने मुलाकात किया और उनके साथ हमने बातचीत किया। और सच में उनका जो एक जो विजन है, उनका जो एक कार्यशैली है, संविधान के तरीके से वो लोग करते हैं। हमको उनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे बातचीत भी किया, जिसका मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाकर उनको मैं आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि हमने उनके साथ क्या क्या बातचीत किया। तो अगर हमें सेवकाई करना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक लोगों के बीच में फैलाना है, तो हमारे देश की संविधान को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है, कोई भी बात नहीं है जो कि बाइबल के खिलाफ में जाती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम हमारे इस देश में रहते हैं तो देश के संविधान को मानना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे संविधान में ही हमें ये स्वतंत्रता देती है कि हम जो है खुले तौर पे अपना स्वेच्छा से हम यीशु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और उन हर एक लोगों को जो यीशु का सुसमाचार सुनते हैं, उनको भी अपनी स्वेच्छा से यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए संविधान इसकी आज़ादी हमें देती है। तो जितने लोग सताओं के लिए हमारे बीच में आते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हमको संविधान अगर मालूम नहीं है तो हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे जगह हम गए, प्रचार के लोगों के बीच में यीशु का संदेश सुनाया। कई सारे ऐसे भी जगह थे जहां पर लोगों ने पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना। हालांकि वो यीशु को तो जानते हैं, क्योंकि इस समय जो बजरंग दल का जो प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरीके से लोग यीशु मसीह को जान गए हैं। इसके लिए मैं ज्योति शर्मा, रतन यादव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम मसीहत को, प्रभु यीशु मसीह को लोग एक बार जान तो गए हैं। तो हमें ज्यादा भी लोगों के सामने यीशु मसीह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सुसमाचार हमको उनके बीच में सुनाना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग थे और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और ग्रहण किया। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस समय जो है जो बहुत गंदा माहौल चल रहा है, उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आएगा कि हम खुलेआम हम उन लोगों को आप लोगों के सामने दिखाएंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और वो जान देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारी इस सेवकाई के लिए, हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में रखें, ताकि इस सेवकाई को हम और भी आगे ले चलें। देखिए, बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारे जो है सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सोच है, मेरा एक चिंता है कि हम जो है बाइबल के आधार पर चीजों को देखें, बिब्लिकली देखें, बाइबल के आधार पर हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। लोग जो है प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार, समृद्धि का सुसमाचार सुना के लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक लालच, एक लोभ उत्पन्न करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें लालच देना है तो यीशु के प्यार का लालच देना है। हमें भूखे और प्यासे बनाना है तो सुसमाचार का भूखा प्यासा बनाना है। लोग वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने का भूखे और प्यासे होना चाहिए, जो इस समय हमने कई जगह में हमने देखा भी है। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। और ये मेरा व्यक्तिगत सेवकाई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मिनिस्ट्री नहीं है, ये प्रभु की सेवकाई है।
इसलिए हम सब मिलके इस सेवकाई को आगे बढ़ाना है। और आने वाले दिनों में अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक बातों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं जरूर से आप लोगों को उसका भी अपडेट दे दूंगा कि हम सब मिलके इस सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं इस समय हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है, क्या करना। अभी सब कुछ जो है हम प्रभु के हाथ में छोड़ रहे हैं, और प्रभु ने चाहा तो इस सेवकाई को जरूर से आगे बढ़ाएगा। और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आज खुलेआम कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों में प्रभु जो है हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा बहुत ब्लेस करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो से। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।